हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ये तायल क्लासेस चैनल पे। और देखें, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना, उससे बहुत डर लगता है हर बच्चे को। जब वो 11th क्लास में एंटर करता है तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है एंड एंटर करते ही जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ लॉग को डील करना, इतना सारा सिलेबस एंड फिर उस पर लॉगरिथमिक को डील करना। सो आज देखो हम थोड़ा उसको ईजी बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस लॉग इज़ वेरी यूजफुल फॉर द जेईई मेन, एडवांस, एनडीए है, रेलवेज के पेपर है, एमबीए, बहुत छोटे बड़े एग्जाम में इसका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज आता है बिकॉज दिस इज अ बेसिक टॉपिक। ये बेसिक टॉपिक है मैथ्स का, तो ऑफ कोर्स इस पे तो आपको जो है जानकारी रखनी ही पड़ेगी। तो चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यस, सो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। आप तायल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे शॉर्टकट वीडियोस की प्लेलिस्ट पे जाएं आप और उस वीडियो को देखें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, तो प्लीज़ जस्ट बिफोर टू सीइंग दिस वीडियो, इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। सो लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, द विच फंक्शंस विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। एंड मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो x है, ये x इस g वाली जो लाइन है ना, दिस वन, ये जो लाइन है, इसके प्लीज इसके नीचे नीचे ही लिखें। और जो ये g है ना, इसको इस g के नीचे इस बेस को लिखें। बच्चा ना इसको ऐसे लिखता है, log यहाँ पे a लिखता है, यहाँ x लिखता है, तो ये a की पावर x लिखता है बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप ना लिखें, ये मैंने आपको बताया। सो हमें कैसे लिखना है, y इक्वल्स टू log x to the base a, and this function is defined when a greater than 0 not equal to 1। और मैं आपको ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बता चुकी हूँ कि बेस पे हम यही कंडीशन क्यों लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी इफ वी टेक द बेस नेगेटिव, बेस इक्वल टू 0 एंड बेस इक्वल टू 1, व्हाट विल बी प्रॉब्लम बी क्रिएटेड व्हेन दिस टेकन नेगेटिव वैल्यू इक्वल टू 0 एंड 1 इन द बेस। सो बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, बेस 0 नहीं होगा, बेस 1 नहीं होगा। बच्चों रट लो, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। एंड दिस डोमेन, दिस x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। x आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर, log इज नॉट डिफाइंड इवन फॉर 0, log इज डिफाइंड फॉर ग्रेटर देन 0। एंड दिस y, ये y जो है आपका क्या होगा, बिलोंग टू R, ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज में। लेकिन log जो है वो सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। इतनी बार मैंने गा दिया ये, सो आपको याद हो जाना चाहिए। नाउ देयर आर द टू केसेस डिपेंडिंग अपॉन द बेस a। ठीक है, पहला हम क्या लेते हैं, जब आपका बेस फ्रैक्शनल है, जब आपका बेस फ्रैक्शनल है। सो ग्राफ देखो बच्चों ऐसा कुछ बनता है, ऐसा बनता है। इनिशियली आपको ये लर्न करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग, दिस इज 0,0, ये आपका x हो गया, दिस इज योर y। सो दिस इज y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। जब आपका बेस फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल बेस में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल में भी बताया कि वहां पे भी डिक्रीजिंग फंक्शन बनते हैं। एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ योर x इंक्रीजेज, x बढ़ता है तो y घटता है, x घटता है तो y बढ़ता है। यानी x एंड y बिहेव्स इनवर्सली proportional to each other, एक दूसरे को अपोजिट रिएक्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड इस सच टाइप ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड व्हाट हैपेंस इन द डिक्रीजिंग फंक्शन इन द केस ऑफ इनइक्वलिटी, लेट अस कंसीडर द टू वैल्यूज ऑफ x, x1 एंड x2। नाउ x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वी विल गेट y1 एंड x2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है यहाँ पे, y2। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, राइट बच्चों, ये तो नजर आ ही रहा है ना। y2 देखो नीचे चला गया, आप देखो y2 आपका कहाँ है। सो हमने क्या देखा कि y2 इज लेस देन y1। सो इन केस ऑफ इनइक्वलिटी, इफ यू कंसिडरिंग द log विद द बेस, बेस अगर आपका फ्रैक्शनल है तो उस केस में इनइक्वलिटी क्या करेगी, अपना साइन चेंज, राइट। सो इनइक्वलिटी चेंजेस साइन।
सो पूरा लॉग आज आपको मैं इसी एक वीडियो में समझाने वाली हूँ, कुछ सुपर ट्रिक्स के साथ, कुछ शॉर्टकट मेथड आपके पास आएंगे। सो प्लीज आप पूरा वीडियो देखें, आप तब तक कनेक्टेड रहें। सो इनइक्वलिटी चेंजेस साइन व्हेन वी डीलिंग द लॉग व्हेन द बेस इज फ्रैक्शनल। ठीक है, ये पहला ग्राफ जब आपका बेस फ्रैक्शनल है, ये उसका डोमेन, ये इसका रेंज पूरा y कवर करता है, ये -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी, लेकिन x ओनली क्या लेता है, पॉजिटिव वैल्यूज। राइट, नाउ सेकेंड केस हम पढ़ते हैं। देखो, जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों, increasing function. This is 1, 0. This is your 0, 0. This is your y is equals to log x to the base a. जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, now consider the two values of x1 and x2 and corresponding to these two values we get y is y1 एंड यहाँ पे आपको y क्या मिलेगा, y2। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x2 इज ग्रेटर देन x1। यस, आपको नजर आ रहा है, एंड y2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन y1। सो इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x जब बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, और जब x घटता है तो y भी घटता है। इस तरह से इन फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। एंड इनइक्वलिटी डज नॉट चेंजेस साइन, इनइक्वलिटी डज नॉट चेंजेस साइन। ठीक है, सो देर आर द टू बेसिक ग्राफ्स फॉर द बेस फ्रैक्शनल एंड बेस ग्रेटर देन 1। बेस 0 नहीं होता, बेस पे हम 1 भी नहीं लेते। राइट बच्चों, तो दीज टू केसेस ग्राफ्स के साथ मैंने इनइक्वलिटी का कंसेप्ट भी बता दिया। ठीक है, सो ये पहला वाला ग्राफ हो गया, ये उसका डोमेन रेंज हो गया, और ये सेकेंड वाला हो गया। नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉग फंक्शंस। लॉग फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अब मैं लिखने वाली हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी यूजफुल टू सिंप्लीफाई द लॉग। यस, फर्स्ट वन ध्यान से देखो, log 1 सब में बेस डिफाइंड है। log 1 आप देखें ध्यान से, 1 पे कितना हो जाता है, y0। सो log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 इज इक्वल टू 0। log a to the same base a will be 1। yes, log a to the a, base में भी a, नंबर भी a, will be 1। now थर्ड, समझ आ गया दोनों चीजें। now log base a 1/a, log base में 1/a and a, when the base and the number are reciprocal of each other, in the defined case obviously this will be equal to -1। for example, if you have log 2 plus √3 and base में मैंने रखा 2 minus √3, so we know that 2 plus √3 into 2 minus √3 becomes 1. That means these two numbers are reciprocal of each other, so value of it will be -1। right बच्चों, now the fourth, log m plus log n to the same base will be equal to log m into n। log m plus log n will be equal to log m into n। लेकिन बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, log m प्लस log n ये नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, log का नहीं। बच्चा क्या लिखता है इसको, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, आप लिख लो इसको, लिखता है log m इंटू log n। भाई ये नहीं होता है, दूसरों की गलतियों से सीख लो। बच्चा क्या गलती करता है, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। सो अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि log एंड बेस सेम होना चाहिए, log x1 plus log x2 up to log xn having the same base in all the cases. So this will be equals to log base a x1 x2 x3 up to xn।
So these formulas are very important according to several competition exams. आप सब बच्चों को आना चाहिए ये सब, ठीक है। So log m plus log n plus log अल्फा फलाना ढीमका ये सब में नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा लिखा है log m माइनस का log n यानी बेस a, सो दिस विल बी इक्वल्स टू log सेम बेस m अपॉन n, यानी का log, दो log के बीच में माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे नंबर्स जो हैं ये डिवीजन। सो log के बारे में ना सोचें क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। ऐसे मुझे याद आ गया, है ना, ये सॉन्ग मुझे याद आ गया कि भैया कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, लोगों का क्या है कहना, है ना। सो log m माइनस log n इज log m बाई n। सो log के बीच में अगर एडिशन है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड का माइनस है तो डिवाइड। जैसे ये देखें log 2 माइनस log 3 प्लस log 5, सबका बेस सेम। सो देखो log 2 प्लस log 5 बेस में तो ये आ गया 2 इंटू 5, और जहां माइनस था तो 3 क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो ये कितना हो गया log बेस 10, दिस इज 10 बाई 3। यस बच्चों ध्यान से देख लो, log 2 प्लस log 5 log 10 और माइनस का log 3 है, सो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 3। यस यस। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला log b to the base a can be written as 1 upon log a to the base b। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं सो नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बेस बिकम नंबर एंड नंबर बिकम बेस, यानी log b to the base a can be written as 1 upon log a to the base b। यानी अगर आपके पास ऐसा लिखा है log 3 to the base 2, so this will be equal to log 2 to the base 3। yes, check कम ऑन, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं अभी मेरे पास, राइट बच्चों। आप 1 बाय 1 आराम से वीडियो को पॉज करके देखें, समझें, नोट कर लें एंड देन लर्न कर लें एंड अप्लाई कर लें। नाउ 7, ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये क्या है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। मुझे बेस चेंज करना है, log बेस में a है, मुझे बेस में e बनाना है, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखें, यहाँ पे भी ऐसे एक log लगाएं, नंबर जो है ऊपर वाला वो न्यूमरेटर के साथ और बेस डिनोमिनेटर के साथ। यस, लुक, ध्यान से देख लो बच्चों, ध्यान से देख लो, है ना। जैसे मान लो आपके पास ऐसा है, log यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ है x, और आपको बेस में 10 बनाना है, तो यहाँ 10x चला जाएगा न्यूमरेटर में, फिर यहाँ बेस में 10 और ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर वाले log के साथ, ठीक है। जैसे आप समझिए, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ लिखा है log बेस 2 3, देन 3, यहाँ कितना लिखा हुआ है 4, देन log बेस 4, यहाँ 5, log बेस 5, देन 6, यहाँ हो जाएगा 6, देन 7 और यहाँ 7, 8 और 9 और यहाँ 8। मुझे पता है ये कट जाएंगे, कैसे, इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे, log बेस 3 अपॉन log बेस 2, बेस में कुछ बना लो आप, 10 बना लो, e बना लो, log बेस 4 अपॉन log 3, log 4 अपॉन log 3, फिर log 5 log 4, सबका बेस सेम बना लिया हमने, एंड लास्ट में log 9 अपॉन log 8। बच्चे कट जाएगा ये सब कट गए, ये भी कट जाएगा, ये भी नेट से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में log 9 और यहाँ पे log 2। हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, log 9 बेस में 2। यस, चेक, यस, कम ऑन बच्चों, चेक कर लो, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट एज log 9 बेस में 2, आप देख सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट 8th नंबर, a रेज टू log कैपिटल N टू द बेस a। ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये हट जाते हैं और सिर्फ क्या बच जाता है n।
n, a रेज टू log n टू द बेस a, बेस सेम होना चाहिए, इधर कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये मल्टीपल है तो इसकी पावर में ले जाओ। जैसे आपके पास लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 2 log बेस 2 और यहाँ पे x है, तो पहले आप इस 2 को हटाइए, यू कैन राइट एज 2 log बेस 2 और x स्क्वायर, फिर ये दोनों हट जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। यस, कम ऑन बच्चों, ध्यान से देख लो, समझ में आना चाहिए। नाउ 9th नंबर, log बेस a x की पावर अल्फा। अब हर बच्चे को ये पता है कि जब आप यहाँ पे पावर में log के कुछ होता है तो वो पावर आगे आ जाती है, लेकिन एक और राज की बात है जो आप सबको नहीं पता है। सो क्या है कि अगर आपका ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा, log अल्फा आ गया आगे, log x टू द बेस a, ऐसा कब होगा जब अल्फा आपका ऑड है, जब आपका अल्फा ऑड है, और अगर आपका अल्फा इवन है तो भैया यहाँ लगेगा मॉड, जब आपका अल्फा इवन है तो भैया x पे लगेगा मॉड। ध्यान से देख लो, क्योंकि कई बार हमें आधी अधूरी चीजें मिलती हैं और जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं तो आधे अधूरे ज्ञान से तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसा लिखा है log बेस 2 x क्यूब, तो 3 कैसा है ऑड, तो ये बनेगा 3, आगे ले आओ log x टू द बेस 2। अब x क्यूब जो है, जब आप इक्वल टू करके कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लिखते हैं, सो डोमेन शुड नॉट बी चेंज, डोमेन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सो x क्यूब में जो डोमेन आप लेते हैं, x क्यूब में जो भी आप डोमेन लेते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो ऑड पावर, जब x पॉजिटिव है तो ऑड पावर गिव्स यू पॉजिटिव डाटा एंड x नेगेटिव है तो ऑड पावर आपको नेगेटिव देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, ऑड पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है log बेस 2 x स्क्वायर, तो इसके डोमेन में x क्या होगा, सब ले लेगा लेकिन 0 नहीं लेगा। अब जब गबरा ऐसा लिखते हैं 2 log बेस में 2 और x, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड x है तो यहाँ पे तो x स्क्वायर है ना, तो x नेगेटिव में लेंगे तो भी पॉजिटिव रखेगा, पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव रखेगा ही, लेकिन राइट में आपने क्या है x लगा दिया, अब वो तो नेगेटिव लेगा ही नहीं, तो डोमेन चेंज हो गया। इसलिए व्हेन यू रिमूव द इवन पावर जब आप रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड। अब इसका डोमेन भी सेम है, इसका डोमेन भी सेम है, यानी व्हेन द टू फंक्शंस, टू फॉर्मूलाज आर इक्वल, देन दे डोमेन सेम, दे रेंज सेम, ठीक है, उनका डोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए। यस, क्लियर है। सो ये कितने फॉर्मूले हो गए, 8 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, राइट। नाउ द नेक्स्ट 9 log 1 मिनट, ठीक है। देखो यहां पे है b रेज टू बीटा एंड a रेज टू अल्फा, log a raised to alpha b raised to beta, this will be equals to alpha upon beta log a टू द बेस b। ध्यान से देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। कैसे, सपोज इफ यू हैव यहाँ पे कितना है 9 और यहाँ कितना है 27 एंड यू गाइज ऑलरेडी नो दैट 9 एंड 27 बोथ आर फैक्टर ऑफ 3, सो यू कैन राइट एज 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं आप क्या, 3 की पावर 3। नाउ अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया आपका 2, सो कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, यानी आप क्या लिखेंगे 3/2 पावर्स का रेशो एंड फिर क्या बन जाएगा log 3 टू द बेस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 3/2। यस,
नोट कर लो, यदि आपके पास ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे आपके पास लिखा है 32, सो आप 2 के मल्टीपल में लिखेंगे 2 रेज टू 3, 32 इज 2 रेज टू 5, सो पावर्स का रेशो 5/3 log 2 to the base 2 and this is absolutely equal to 1, so we will get as 5/3 answer. So simplification of log में this formula is very important, ये बहुत important formula है कि log a raised to alpha b raised to beta this is equals to alpha upon beta log a to the base b 10. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सारी बातें समझ में आ गई है आपको? अब और फॉर्मूला देखो, इफ यू हैव log x to the base a is equals to log y to the base a, अगर आपको दो लॉग इक्वल हैं, दो लॉग इक्वल है ना, सेम बेस में, तो ये नंबर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि बेस डिफाइंड होनी चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0। यस, ध्यान से देखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, a रेज टू log b to the base c, a रेज टू log b to the base c, तो इन दिस केस ये जो दो है ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज, यानी आप a की जगह b पुट कर दो और यहाँ पे log base c सेम रहेगा एंड यहाँ बन जाएगा a, यानी b यहाँ आ जाएगा, a आ जाएगा ऊपर, इंटरचेंज हो जाएंगे एंड बीच में log base c विल बी सेम। यानी आप क्या कर सकते हैं, सुनिए, अगर आपके पास लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है log base e और 3, सो यू कैन राइट एज 3 रेज टू log base में e एंड नंबर में 2, ऐसे, राइट। सो ये 11 नंबर का फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट 12, अगर आप ऐसा लिखते हैं y इक्वल्स टू log x टू द बेस a, log x टू द बेस a, अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको पता है कि ये 0 कहाँ होता है। अच्छा, पहले हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एंटी लॉग वाला ले लेते हैं फॉर्मूला, एंटी लॉग, एंटी लॉग मीन्स रिमूवल ऑफ लॉग, रिमूवल ऑफ लॉग, लॉगरिथमिक को हटाना, लॉग को हटाना। तो कैसे हटाते हैं, सुनिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, लॉग के बाहर मल्टीपल शुड बी 1 एंड अगर 1 नहीं है तो x पे पावर बना दो और बेस को बेस ही बनाओ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a रेज टू y। ध्यान से देखो, ये इधर चला जाएगा a रेज टू y। जैसे अगर आपके पास लिखा है log बेस में 3x और यहाँ लिखा है 4, सो x इज इक्वल टू 3 रेज टू 4, नॉट 4 रेज टू 3, 4 रेज टू 3 नहीं बच्चों, बेस जो है वो बेस में ही चला जाएगा, दिस शुड बी 3 रेज टू 4, दिस इज कॉल्ड द एंटी लॉग, या फिर मैंने लॉग हटा दिया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपके पास कुछ ऐसा है log बेस x, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ लिखा है t, सो y इज इक्वल्स टू x रेज टू t। क्लियर? नाउ थर्ड देखो, y इक्वल्स टू log x टू द बेस a, ये कहाँ पे 0 बनता है, एंटी लॉग ले लो, x इक्वल टू a रेज टू 0 यानी 1, सो व्हेन यू हैव x इक्वल टू 1 y विल बी 0, x इक्वल टू 1 y विल बी 0, ये रहा नंबर लाइन x और ये रहा आपका x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 0। अब आप सुनो, जहां पे नंबर 0 बनता है उसी की रेस्पेक्ट में साइन चेंज होता है एंड दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज वी नो दैट ऑल द नंबर्स लाइन राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन विल बी नेगेटिव। 0 के रेस्पेक्ट में ही एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो आप ध्यान देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा कि y इक्वल्स टू log x टू द बेस a, यदि ये x एंड a, if x and a lies same side, दोनों है ना, both lies same side of 1, then log is positive, log x to the base a is positive। और अगर ये opposite side है, if a and x lies opposite side of 1,
देन ये क्या है, log x to the base a will be negative। ठीक है, तो अगर नंबर और बेस दोनों 1 के सेम साइड में हैं, या तो दोनों राइट साइड में हैं या दोनों लेफ्ट साइड में हैं, या तो 1 के दोनों यहाँ पे a भी है और x भी है उनकी वैल्यू, या फिर 1 के लेफ्ट साइड में है, यानी 0 से तो देखो बड़े होने ही चाहिए, इधर है तो दोनों का सेम साइड है तो log का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर अपोजिट साइड में है, और अगर अपोजिट साइड में एक लेफ्ट एक राइट और द वाइस वर्सा, तो log विल बी नेगेटिव। और अगर नंबर x इक्वल टू 1 है तो आपका log का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहाँ देखिए log बेस 2 एंड यहाँ है 3, अरे कभी रेड कभी ब्लैक हो जाता है, सो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। एग्जैक्ट वैल्यू यू कैन गेट फ्रॉम द log टेबल, है ना, क्योंकि रैशनल वैल्यूज आती है। 2 and 3 बोथ आर ग्रेटर देन 1 लाइज राइट साइड ऑफ द 1, जैसे तो पॉजिटिव। यहाँ 1/2 यहाँ 1/5, दोनों 1 के लेफ्ट साइड में है तो भी ये पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, log बेस 2 और यहाँ 1/3। अब ये नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि 2 तो 1 के राइट में है एंड 1/3 लेफ्ट में। ठीक है, एंड एक और मैं आपसे पूछती हूँ, ये -2 and 3, सो कैसा हो जाएगा, बच्चा बोलेगा -2 इधर है 3 इधर है तो नेगेटिव। ना 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 ना, बिकॉज ये बेस क्या है, ये बेस नेगेटिव है एंड इन दिस केस दिस log is not defined, so remember the condition on the base and number, right? ये कितना हो जाएगा, log यहाँ पे दे रखा है 1/2 and 5, this is also negative। ठीक है, so when the base and the number lie same side of the one, either both right side and both left side, the log will be positive, and opposite side of the one log becomes negative, right? समझ में आ गया। so ये एंटी लॉग ले लिया मैंने 13 नंबर। नाउ द 14 नंबर फॉर्मूला देखिए, है ना, इनइक्वालिटीज के केस में कैसे हम लॉग के साथ डील करेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव log x टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू log y टू द बेस a, रिमेंबर, है ना, कि बेस आपका डिफाइंड होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। सो अगर आपका बेस फ्रैक्शनल है, इफ यू हैव बेस फ्रैक्शनल, बेस अगर आपका फ्रैक्शनल है तो मैंने पहले ही बताया कि इनइक्वालिटी क्या करेगी, अपना साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू y, जो ग्रेटर का साइन था वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ये हट ही जाता है। आपको पता है कि log x इज इक्वल टू log y हैविंग द सेम बेस देन x इक्वल टू y। इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, चूंकि बेस फ्रैक्शनल है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी, बट साइमल्टेनियसली इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो इधर लगा दो ना, x एंड y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तुम x को पॉजिटिव बना दो ना, y ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव बिकॉज y इज ग्रेटर देन x। नाउ व्हेन यू हैव a ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा और फ्रैक्शनल में ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा, यहाँ पे सेम। अब आप यहाँ ग्रेटर देन 0 कर दो बच्चों, तो y greater than 0, this automatically become greater than 0. Remember this. So there are the two formulas for the inequality, one for the base fractional and second one for the base greater than 1. In the fractional base, inequality does not change the sign, and when you have base greater than 1, inequality अपना देखो इसमें साइन चेंज करेगी, इसमें साइन चेंज नहीं करेगी, राइट? ये समझ में आ गया आपको? सो ये सारा लॉग पे था, लॉग के दो कंडीशंस मैंने बताई, उनके दो बेसिक ग्राफ मैंने बताए, फॉर्मूले मैंने बताए, एंड नाउ अपकमिंग वीडियोस में आई विल टीच यू हाउ टू सिंप्लीफाई द बेसिक लॉग फंक्शंस, लॉग एक्सप्रेशंस. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू जे मेन, एनडीए है, कैट का एग्जाम है, एमबीए है, रेलवेज है, इसमें लॉग फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है, राइट बच्चों? सो आई थिंक ये सब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. सो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक द वीडियो. ठीक है, सो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.